जिम कॉर्बेट एक ऐसा नाम जो भारत के जंगलों और बागों से जुड़ी रोमांचक कहानियों का पर्याय बन गया है। वो एक प्रसिद्ध शिकारी, पर्यावरणविद और लेखक थे, जिन्होंने उत्तराखंड के घने जंगलों में कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया। जिम कॉर्बेट की कहानियां न केवल उनके शिकार कौशल को दर्शाती हैं, बल्कि उनके गहरे वन्यजीवन प्रेम और संरक्षण के प्रति समर्पण को भी उजागर करती हैं। ये कहानी 1907 की है, जब कुमाऊं क्षेत्र के एक छोटे से गांव में आदमखोर बाघ का आतंक फैला हुआ था। ये बाघ अपनी ताकत, चालाकी और खूंखार प्रवृत्ति के कारण पूरे इलाके में कुख्यात हो गया था। बाघ ने अब तक लगभग दर्जन भर लोगों की जान ले ली थी, और ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। गांव में भय का माहौल था और लोग हर समय सतर्क रहते थे, लेकिन फिर भी बाघ का शिकार बनते जा रहे थे। गांव वालों ने कई बार बाघ को पकड़ने या मारने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच निकलता। बाघ की इस चालाकी ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। उसने गांव के कुछ सबसे मजबूत और तेज शिकारियों को भी मात दे दी थी। धीरे धीरे ये बाघ एक मिथक बन गया, जिसकी कहानियां लोग डर और सम्मान के साथ सुनाने लगे थे। ऐसे समय में, जब ग्रामीणों की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, उन्होंने जिम कॉर्बेट से मदद की गुहार लगाई। जिम कॉर्बेट तब तक उत्तराखंड के जंगलों में अपने शिकार के लिए मशहूर हो चुके थे। वह न केवल एक कुशल शिकारी थे, बल्कि आदमखोर बाघों और तेंदुओं से लोगों को बचाने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था, जहां उन्होंने अकेले दम पर आदमखोर जानवरों का सामना किया और उन्हें मार गिराया। जिम कॉर्बेट ने गांव वालों की पुकार सुनी और तुरंत ही गांव की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का माहौल कितना डरावना हो चुका था। लोग अपने घरों में बंद थे, और बाहर केवल सन्नाटा और डर था। उन्होंने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और आदमखोर बाघ के बारे में जानकारी जुटाई। कॉर्बेट ने बाघ के शिकार के तरीकों, उसके व्यवहार और गांव में होने वाली घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया। कॉर्बेट ने बाघ की गतिविधियों को समझने के लिए गांव के आसपास के जंगलों में कई दिनों तक छानबीन की। उन्होंने बाघ के पंजों के निशान, उसके शिकार के अवशेष और उसके गुजरने के रास्तों का बारीकी से निरीक्षण किया। ये स्पष्ट था कि बाघ अत्यधिक चालाक और अनुभवशील था। उसने अपनी गतिविधियों को इस तरह से ढाला था कि उसका शिकार कभी भी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। जिम कॉर्बेट ने तय किया कि वह बाघ का सामना करने के लिए अकेले ही जंगल में जाएगा। उन्होंने अपने साथ एक पुरानी बंदूक, कुछ गोलियां और एक फ्लैशलाइट ली। कॉर्बेट जानते थे कि बाघ को हराने के लिए उन्हें धैर्य, साहस और अत्यधिक सतर्कता की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने गांव वालों को हिम्मत दी और उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस खतरे से उन्हें मुक्त करेंगे। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कॉर्बेट ने जंगल में बाघ की तलाश शुरू की। उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए बाघ की संभावित जगहों का अनुमान लगाया। वह धीरे धीरे, हर कदम फूंक फूंक कर रखते हुए आगे बढ़े। अचानक, उन्हें कुछ दूरी पर सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह तुरंत सतर्क हो गए और आवाज की दिशा में अपनी बंदूक तान दी। जंगल की उस गहरी, डरावनी रात में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल जंगली जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक, कॉर्बेट ने एक विशालकाय छाया को देखा, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया कोई और नहीं, बल्कि वही आदमखोर बाघ था। बाघ की आंखों में खून की प्यास थी, और वह शिकार की तलाश में था। कॉर्बेट ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखा और बाघ के करीब आने का इंतजार किया। जैसे ही बाघ ने छलांग लगाई, कॉर्बेट ने फुर्ती से गोली चलाई। पहली गोली बाघ के कंधे पर लगी, लेकिन इससे बाघ और भी उग्र हो गया। वह जोर से दहाड़ा और सीधे कॉर्बेट की ओर बढ़ा। कॉर्बेट ने दूसरी गोली चलाई, जो इस बार बाघ के दिल को भेदती हुई उसके सीने में जा लगी। बाघ एक भयानक गर्जना के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी यह अंतिम दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी।
जिम कॉबेट कुछ क्षणों तक बाघ के पास खड़े रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह मर चुका है। बाघ का विशाल शरीर अब शांत था, और उसके चारों ओर का जंगल फिर से शांत हो गया था। कॉबेट ने बाघ की मौत की पुष्टि की और गहरी सांस लेते हुए अपनी बंदूक नीचे कर दी। उनके चेहरे पर थकावट और संतोष का मिला जुला भाव था। अगली सुबह, जब गांव वालों को पता चला कि आदमखोर बाघ मारा गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के सभी लोग जिम कॉबेट के पास आए और उनके साहस और वीरता की प्रशंसा की। कॉबेट ने विनम्रता से उनकी प्रशंसा स्वीकार की और कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह लोगों को इस खतरनाक जानवर से बचाएं। इस घटना के बाद जिम कॉबेट ने कई और आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया, और हर बार उन्होंने अपनी कुशलता, साहस और धैर्य का परिचय दिया। लेकिन समय के साथ कॉबेट को यह एहसास हुआ कि इन बाघों और तेंदुओं का आदमखोर बनना इंसानों द्वारा उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट करने का परिणाम है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में वन्यजीवन संरक्षण के लिए काम किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि वे जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करें। जिम कॉबेट की यह कहानी केवल एक शिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान और प्रकृति के बीच के उस संतुलन की भी कहानी है, जिसे हमें समझने और बनाए रखने की जरूरत है। कॉबेट ने अपने जीवन से हमें ये सिखाया कि हमें वन्यजीवन का सम्मान करना चाहिए और उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरोहर का आनंद ले सकें।